नमस्कार, मैं शैलेंद्र। राहुल गांधी, एनडीए के लोग भारत के संपर्क में, राहुल गांधी ने कहा। मोदी के घेरे में असंतोष। राहुल गांधी इंटरव्यू। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि नरेंद्र मोदी खानदान के लोग इंडिया अलायंस के संपर्क में हैं। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का गठन हो गया है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को पिछली बार से 63 सीटें कम मिली है। पिछली बार 303 सीटें थी, इस बार 240 सीटें। पार्टी सिर्फ 240 सीट ही जीत सकी। इसलिए मोदी सरकार बनने के बाद ये विरोधी लगातार सरकार पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि सरकार अस्थिर है। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने निशाना साधा और दावा किया कि मोदी सरकार को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 4 जून को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजे में एनडीए ने लगातार तीसरी बार केंद्र में 293 लोकसभा सीटें जीती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपना बहुमत खो दिया है और केवल 240 सीट ही जीत सकी है। इसलिए उसे सत्ता में बने रहने के लिए छोटी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इंडियन अलायंस इंडिया ने 234 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने की कोशिश की। इसमें कांग्रेस ने अकेले 99 सीटें जीती और इस नतीजे ने राहुल गांधी को विपक्षी राजनीति में सबसे आगे खड़ा कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंटरव्यू में बिना किसी का नाम लिए दावा किया कि नरेंद्र मोदी खानदान के लोग भारत आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। यहाँ तक कि एक छोटी सी अड़चन भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को अस्थिर कर सकती है, जिसने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया कि एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दलों में जबरदस्त असंतोष है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। एक छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की संख्यात्मक ताकत कम है और यह है कि वो बहुत नाजुक स्थिति में है और एक छोटी सी गलती सरकार को गिरा सकती है। गांधी ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि बीजेपी के एक सहयोगी दल का ध्यान भटकाना होगा। हालांकि राहुल गांधी ने अपने दावों के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के एक ही सहयोगी दल का ध्यान भटकाना होगा। केवल बीजेपी का मूल ढांचा धार्मिक विद्वेष फैलाना है। इस चुनाव में यह विचारधारा ध्वस्त हो गई है। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव है, इसलिए सत्तारूढ़ गठबंधन इस बार संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के लिए जो काम आया वो इस बार काम नहीं कर रहा है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के विचार और मोदी की छवि नष्ट हो गई है। नफरत की राजनीति पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोगों ने इस विचार को खारिज कर दिया है कि आप नफरत फैला सकते हैं, आप गुस्सा फैला सकते हैं और आप इस चुनाव में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धार्मिक नफरत पैदा करने की बीजेपी की सोच ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी पिछले 10 साल में से अयोध्या की बात करती रही है, उसका अयोध्या में ही सफाया हो गया, यानी अयोध्या सीट भी वो हार गई और उसके अगल बगल की सीट भी, वो फैजाबाद के अगल बगल की सीट भी हार गई। अब देखिए, राहुल गांधी का ये दावा कि नरेंद्र मोदी बहुत नाजुक स्थिति में है, उन्हें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। एक छोटा सा अखाड़ा को केवल एक सहयोगी दल को थोड़ा सा भटकाना है केवल मात्र, जिससे ये सरकार गिर सकती है। अपने आप में कितना महत्व रखती है, ये तो आने वाला 24 जून से शुरू होने वाले लोकसभा सत्र में पता चलेगा और 26 जून को फ्लोर टेस्ट में पता चलेगा कि किसकी क्या स्थिति जा रही है। धन्यवाद।